हेलो बच्चों, नमस्कार। हम बालूर कुमार, आप सबको द बालू मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं बीजगणित का पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 पिछला वीडियो में बता चुके हैं। और जो था प्लस और माइनस की जो मैथ था उसके बारे में बताए थे। आज जो होगा थोड़ा सा गुना में चलते हैं, जो बीजगणित का जो गुना होता है। एक दो सवाल देखते हैं प्लस और माइनस के, उसके बाद चलते हैं गुना में। बीजगणित इसको बोलते हैं अलजेब्रा का मैथ बोलते हैं। बीजगणित पार्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन, 4x के पावर 4 माइनस में 3y के पावर 3 प्लस में 5x माइनस में 2y और प्लस में 3y के पावर q। ठीक है, पहला प्रश्न है। बताए थे कि मतलब जो एक जाति है उसको पहले काम करेंगे। जैसे x के पावर 4 है और देखो यहाँ से x के पावर और कौन है, देखो नहीं है, तो ये सिंगल है x के पावर 4, तो इसको लिख देंगे 4x के पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि YQ और YQ एक और है, यहाँ पे है, इस 3YQ है, ये भी है 3YQ, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे। प्लस और माइनस रहेगा, अगर एक ही तरह का रहेगा तो क्या करेंगे, उसको काट देंगे, तो ये खत्म हो गया। प्लस में है 5x और माइनस में है 2y, इसका कोई जाति नहीं है, तो इसको लिख देंगे प्लस में 5x और माइनस में 2y, इसका यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, उसके बाद चलते हैं गुना में। बताया था कि प्लस और माइनस के बारे में, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो दूसरा सवाल, x बार है और एक x बार कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक जाति है, तो इसके आगे -6 है, उसके आगे +4 है। तो बताओ कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 6 के आगे माइनस, तो 2 के आगे भी क्या होगा, माइनस होगा, यानी 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2, और इसके साथ क्या है, x बार, तब -6 बार में से प्लस में 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 बार बचेगा। और यहाँ पे देखते हैं कि y बार, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 7y बार में से 3y बार घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस में 4y बार, 4y बार। इधर देखो बच गया अचर जो है -4 है और -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। बताया था चर के बारे में और अचर के बारे में। चर किसे कहते हैं, तो A to Z यानी A से लेकर Z तक जो अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जो गिनती का जो संख्या उसे क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो चर को चर के साथ काम करेंगे और अचर के साथ काम करेंगे। और पावर भी देखना है, पावर भी सेम होना चाहिए, और नीचे का जो होता है एक वो भी सेम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे एक जाति, और नहीं रहेगा तो एक जाति नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये तो हो गया, प्लस में खत्म हो गया। उसके बाद चलते हैं गुना में, ठीक है। जो x वाला जो गुना होता है उसको चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है गुना में थोड़ा सा, तो गुना में 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे गुना में पावर जुटता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, जब भी अगर गुना करते हैं तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ता है, और एक होता है डिवाइड यानी भागा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी लिखवा देते हैं, भागा में
पावर घटता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे गया कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, और भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तो इसको ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख देंगे एक्स गुने एक्स, एक्स गुने एक्स। अब बताओ कि किसी भी कोई सा भी अंक हो या कोई सा भी चर हो, उसके अब मान लो कि ऊपर कुछ भी नहीं है तो उसका पावर कितना होता है, एक होता है। जैसे एक्स के पावर कितना है, कुछ नहीं तो एक है। ये भी एक्स के पावर किस नहीं तो क्या है, एक है। तो एक्स और एक्स में गुना करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक जाती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे। इसका भी पावर एक है, इसका भी पावर एक है, तो एक पावर कितना हो जाएगा, दो पावर हो जाएगा। यानी एक्स और एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स और हो जाएगा। एक्स और एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स और होगा। बोले थे कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। इसका भी पावर एक, इसका भी पावर एक, तो एक और एक पावर कितना हो गया, दो हो गया। जैसे एक्स एक्स बार गुने एक्स लिख देंगे, एक्स एक्स बार गुने एक्स लिख दिए, तो इसका पावर दो है और इसका पावर एक है, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, दो अब एक तीन। एक्स के पावर कितना हो जाएगा, तीन, यानी बोलेंगे एक्स क्यू। गुना करेंगे एक्स एक्स बार और एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्स बार गुने एक्स के पावर तीन, तो दोनों तो एक जाती है, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे और पावर दोनों क्या होगा, जुटेगा। दो और तीन कितना होता है, तो यहाँ पे पाँच हो जाएगा। तो एक्स के पावर कितना हो गया, पाँच हो गया। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे लिख दिए कि एक्स गुने वाई, एक्स गुने वाई। इसका भी पावर एक है, इसका भी पावर एक है। ठीक है, पावर कब जुटेगा, जब दोनों एक जाति का रहेगा तब जुटेगा। तो देख रहे हैं कि एक एक्स है, एक वाई है, तो ये समझो कि दोनों अलग अलग है। तो एक्स और वाई में अगर गुना करते हैं तो एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे गैप में अगर मानेंगे तो यहाँ पे इंटू होता है, और इंटू माने क्या होता है, गुना होता है। अब बाकी रह गया पावर के बाद, तो इसका भी पावर एक है, इसका भी पावर एक है। एक पावर कभी लिखते नहीं है। ठीक है, एक पावर कभी लिखते नहीं है। तो एक्स और वाई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। जैसे वाई एक्स बार गुने वाई, तो यहाँ पे दोनों देख रहे हैं कि एक जाति है, वाई है, वाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को लिखेंगे। वाई लिख दिए। वाई लिखने के बाद देखेंगे, पावर देखेंगे। जब एक जाति रहेगा तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका पावर दो है, इसका पावर कितना है, एक है, तो दो पावर एक पावर कितना जाएगा, तो तीन पावर, यानी वाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वाई क्यू हो गया। तो इसको ध्यान से देखना है कि कैसे इसको बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। इसे देखते हैं, बताए थे हम पिछला वीडियो में जब शुरुआत किए थे बोर्ड मास हम, तब प्लस और माइनस के बारे में बताए थे कि प्लस और माइनस क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये बताए थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मान लो कि यहाँ पे है 4x, 4x गुने में माइनस में 2x। ठीक है, 4x गुने में माइनस में 2x। तो जब भी गुना अगर रहता है तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह के गुना करते हैं। जब भी अगर तुमको गुना मिलेगा तो सबसे पहले किसको गुना करेंगे, तो चिन्ह के गुना करेंगे। तो चिन्ह के गुना करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, अंक के गुना करेंगे। तो अंक है 4 है, 2 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाला के गुना करेंगे, इसका पावर भी एक है और इसका पावर भी एक है। तो एक्स और एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का एक पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा, यानी माइनस में 8 एक्स और हो जाएगा। जैसे दूसरा चलते हैं, ये मतलब ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मान लो कि माइनस में 2x हो गया और गुने कर दिया, माइनस में कर दिया 3y। ठीक है, यहाँ पे दे दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये देख रहे हैं कि दोनों के दोनों है, दो जाति है, ये एक्स वाला है, वाई वाला है। तो एक्स वाला रहे या वाई वाला रहे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग गुना जब भी मिलेगा तो सबसे पहले चिन्ह के गुना करेंगे। तो चिन्ह के गुना करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद अंक के गुना करेंगे, तो 2 और 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और एक्स वाई में एक्स और वाई में गुना करेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स और वाई में गुना करेंगे तो एक्स और यहाँ पे वाई हो जाएगा। अगर अंक के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। बोर्ड मास में जो बताए थे पहले चैप्टर में, प्लस और माइनस के बारे में बताए थे। तीसरा पॉइंट देखो, -5x गुने x(x)(y), यहाँ पे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह के गुना करेंगे। इसके आगे माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और मान लो कि किसी भी चर है, ठीक है, कोई भी चर है तो चर किसे बोलते हैं, तो ए टू जेड को क्या बोलते हैं, अक्षर वाला को चर बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक वाला को। तो किसी भी अंक के अगर आगे कुछ भी नहीं रहता है तो समझो कि एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक है, ठीक। तो 5 और 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। इसके पावर है कुछ ना तो 1 और इसके पावर है 2, तो एक्स और एक्स में गुना करेंगे, एक्स और एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 7y x² गुने में 2y के पावर 4। तो गुना में पावर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जब गुना में, जब इन्हें बोला कि 2 रकम है, सिर्फ देखेंगे नीचे, और अगर गुना के बाद कहता है तो नीचे वाला देखेंगे, क्योंकि इसका पावर क्या होता है, जुड़ता है। तब पावर हमको नहीं देखना है कि पावर 1 जाती है कि नहीं जाती है, इसको सीधे काम कर सकते हैं। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस गुने प्लस प्लस होता है, प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद अंक के गुना करेंगे, 7 और 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, और y x² है और y के पावर 4 है। तो पहले तो y हम लिखेंगे, y लिख दिए। y लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो 4 और 2 कितना होता है, यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी 14y के पावर कितना हो गया, 6 हो गया। ये 2 पॉइंट याद रखना है कि गुना में पावर का जो होता है जुड़ता है, अब भागा में पावर क्या होता है, घटता है। जैसे मान लो कि हम भाग की बात करते हैं, ठीक। जैसे में लिख दिए 8x के पावर 4, यहाँ पे भागा लिख दिए 4x के पावर 2, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये है क्या है, डिवाइड यानी भागा है। तो जब भी भागा की अगर बात करता है तो सबसे पहले भाग लगाएंगे अंक को, तो 4 का में 8 के बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में। उसके बाद क्या है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, तो एक्स क्या करेंगे, लिख देंगे। और जो पावर इसका होता है तो यहाँ पे लिखे है भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तो इसका पावर कितना है, 4 है, इसका पावर कितना है, 2 है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 2। तो 8x के पावर 4 में से अगर भागा देंगे 4x से तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। तो भागा भी नहीं चलेंगे, अभी हमको गुना बनाना है, गुना वाला देखेंगे। अगर भागा में चलेंगे तो भागा बताएंगे, ठीक है। चलो सवाल में चलते हैं। चलो तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे 3x - 4x² गुने 2x के पावर 2 और माइनस में 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 8x के पावर 4, ठीक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस भी है और माइनस भी है और गुना भी है। ये समझो कि तुम्हारा एक बोर्ड मास है, जो बोर्ड मास हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये समझो कि बोर्ड मास के बराबर है। तो एक काम करना है कि सबसे पहले तीनों में पहले किसको काम करते हैं, गुना करते हैं। किसको करते हैं, गुना के करते हैं। तो गुना यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गुना है, इसको गुना से कोई मतलब नहीं है, तो 3x है, था 3x लिख देंगे। इसके बाद इसके आगे माइनस है और 2 का कुछ नहीं था, प्लस है, माइनस गुने प्लस। तो माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स को क्या करेंगे, लिख देंगे।
अब पावर गुना में तो क्या होगा, जुटेगा, तो 2 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पावर, और माइनस हो गया 3x और प्लस हो गया 8x के पावर 4। x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इसका पावर नहीं है, इसका पावर है, इसका पावर नहीं है, इसका पावर है, तो a और a एक जाते हो गया, इसके आगे कुछ नहीं था प्लस, इसके आगे माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस में 8x के पावर 4 प्लस में 8x के पावर 4, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो तीसरा नंबर का आंसर कितना हो गया, 0 यहाँ पे हो गया। चौथा नंबर चलते हैं, -4x² गुने x के पावर 3 प्लस 6y गुने, माइनस लिखते हैं, -6y गुने 2y² प्लस में 4x के पावर 6। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग गुना के काम करेंगे। तो गुना यहाँ पे है, तो एक से गुना हो गया, एक यहाँ पे गुना हो गया। ठीक है, तो गुना में सबसे पहले किसको काम करते हैं, तो चिन्ह को काम करते हैं। गुना में सबसे पहले किसको काम करते हैं, चिन्ह को करेंगे। तो 4 का आगे माइनस है, अब x का आगे कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 4 अब 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो मान लेंगे कि 1 है, तो 4 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा। पावर 2 पावर 3 और x है तो x लिख देंगे, और 2 पावर 3 पावर कितना पावर हो गया, तो यहाँ पे 5 पावर हो गया। ठीक है, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पर भी गुना है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 6 और 2 में गुना करेंगे, 6 दूनी के 12, एक का पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो यानी y के पावर कितना हो जाएगा, 2 अब 1 3, यानी y के पावर 3 हो जाएगा। अब बच गया कितना, प्लस में 4x के पावर 6। अब देख रहे हैं कि ये x है, भी x है, पावर यहाँ पे 5 है, पावर यहाँ पे 6 है, तो ये समझो कि अलग जाते हो गया, पावर भी मिलना चाहिए और चर जो नीचे है उसको भी मिलना चाहिए, ये अलग अलग हो गया जाती। ये इसको क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, इसका यही आंसर हो गया। पाँचवा नंबर, टू एक्स वाई जेड गुने 3xy जेड प्लस 5y³ गुने माइनस में 2y के पावर 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, गुना है तुम्हारा, तो सबसे पहले चिन्ह के गुना करेंगे। तो चिन्ह के गुना करेंगे तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो शुरुआत में प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद अंक के गुना करेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 की एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x है और यहाँ पर भी x है, तो x और x में गुना होगा तो क्या होगा, x² इसका पावर 1 इसका पावर 1, y और y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। z और z में करेंगे तो क्या होगा, z² हो जाएगा। ठीक है, सबके पावर कितना हो गया, 2, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1, पावर 1 तो 2 हो गया, y के पावर 1 y के पावर 1, एक पावर 1 पावर कितना हो गया, 2 पावर हो गया, z के पावर 1 z के पावर 1, एक पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 6x² y² z² इसको बोलेंगे। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और अब अंक के गुना करेंगे, 5 दूनी के 10 हो गया। उसके बाद y और y है तो यहाँ पे लिख देंगे y। पावर के बाद है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है, तो 4 पावर 3 पावर कितना हो जाएगा, 7 पावर हो जाएगा। ठीक है, कितना पावर हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर,
एक्स बार गुने माइनस में 3 वाई एक्स बार प्लस 4 एक्स गुने माइनस में 3x प्लस 4x माइनस 2। जहाँ पे गुना है उसको क्या करेंगे, पहले क्या हम करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, यहाँ पर एक गुना है और यहाँ पे एक गुना है, ठीक है, 2 गुना है। तो दोनों को पहले सबसे पहले क्या हम करेंगे, तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 5 में 3 से गुना करेंगे तब 5 किया है, यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पर x बार है, यहाँ पे y बार है। तो अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x बार और y बार, क्योंकि दोनों का जाति अलग अलग है, ये x है y है। तो इसका भी लिख दिया जैसे के तैसे और इसका भी लिख दिया जैसे के तैसे, और आपस में क्या है, गुना में है। इंटू मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो आपस में गुना में है। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तब प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 4 में 3 से करेंगे, 4 के 12 और x में गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x बार हो जाएगा। प्लस हो गया 4x और माइनस में 2। अब देखना कि कौन सा एक जाति है, तो ये देख रहे हैं कि x बार y बार है, ये x बार है खाली है, ये 4x है, ये 2 है, ये जितना सारा है सब अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसको अब कुछ नहीं कर सकते हैं। एक जाति रहेगा तो काम करेंगे और एक जाति नहीं रहेगा तो काम नहीं करेंगे। कितने मिनट, चलो एक दो सवाल और देखते हैं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, 6x के पावर 2 गुने माइनस में 2x के पावर 4 प्लस 2y गुने y के पावर 3 माइनस 6x गुने x बार प्लस में यहाँ पे 2। कितना ज़्यादा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे कि गुना को काम करेंगे, ठीक है। क्या 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 काम करेंगे, गुना के। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गुना है 1 2 और 1 3। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे माइनस है। प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो x पहले लिखेंगे और 2 पावर 4 पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी क्या है, प्लस है। प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और 2 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा। और y है तो y क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। लिखने के बाद इसका पावर 3 है, इसका पावर कुछ नहीं था 1 है, तो 3 पावर 1 पावर कितना हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगा। और इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और 6 और 1 में गुना करेंगे तो 6, और इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और प्लस में 2 है तो 2। अब यहाँ पर देखो कौन सा एक जाती है, तो यहाँ पर है x के पावर 6 और यहाँ पे y के पावर 4, यहाँ पे x के पावर 3। तो तीनों के तीनों क्या है, अलग जाति का है, तो इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आखिरी सवाल देखते हैं, एगो गुना के लिए इतना ही काफ़ी है। -4x के पावर 3 गुने 3x के पावर 2 -12x के पावर 5 प्लस 3y गुने -3y के पावर 4 और यहाँ पे प्लस 9y के पावर 5 और प्लस में यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखते हैं इसको करके। तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस। माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में 3 से करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। इसका पावर है 3, इसका पावर है 2,
तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 12 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है। 3 और 3 से गुना करेंगे तो 3 तरीके 9, इसका पावर 1 है, इसका पावर 4 है, तो वाई के पावर कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस 9 वाई के पावर 5 और प्लस में 2। अब आगे देखते हैं, इसका पावर भी 5 है, इसका पावर भी 5 है, 12 है, ये भी 12 है, तो दोनों क्या है माइनस में है। तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 24। और एक्स के पावर कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। माइनस में 9 वाई के पावर 5 प्लस में 9 वाई के पावर 5, एक है माइनस में एक है प्लस में, इसको क्या करेंगे काट देंगे, कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया। तो इसका यहीं पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं अगला चैप्टर में, जो डिवाइड है कि भागा क्या करते हैं, इसको कैसे काम करेंगे वो हम बताएंगे अगला वीडियो में, पार्ट 3 में। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।